बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान नसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाक अफ़गान बॉर्डर पर जो एक बड़ी कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई की जो ख़बर है, जो तफसीलात हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो अहम ख़बरें हैं कि अडयाला जेल में डील की बात किसने की, क्या जस्टिस मंसूर शाह को साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की याद सताने लगी है, ये याद क्यों सताने लगी है, और एक अहम मामले पर क्या सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करके उसको पब्लिक करेगी। और इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान का आज एक अखबार में कार्टून छपा है, उस कार्टून में अलीमा खान से क्या बात मंसूब की गई है, उस कार्टून में अलीमा खान साहबा से मुतल्लिक़ क्या बात कही गई है, वो कार्टून आपको दिखाएंगे, वो कार्टून आपको बताएंगे भी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इंटेलिजेंस मिलती है और उस इंटेलिजेंस पे एक ऑपरेशन किया जाता है। इंटेलिजेंस ये मिलती है कि पाक अफ़गान बॉर्डर पर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में दहशत गर्दों की जानिब से दरअंदाज़ी करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होने और पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जाएगी। इस नाज़रीन इंटेलिजेंस पे पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़ौरी तौर पे कार्रवाई की, फ़ौरी तौर पे मुतहरक हुई और 30 दहशत गर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हलाक कर दिया गया। इस दरअंदाज़ी की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। ये जो नाज़रीन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, ख़वारिजियों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, आप जानते हैं कि जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, ये पिछले कुछ अरसे से इसका रेशो जो है, इसकी शरह जो है वो बढ़ गई है। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस इन शर पसंद अनासर को, इन दहशतगर्द अनासर को ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए जो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, इसके लिए जो कौम है, कौम को भी मुत्तहिद होना पड़ेगा। और जब कौम मुत्तहिद होगी तो फ़ौज जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, इन शर पसंद अनासर को मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट करने में कामयाब हो सकेगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि जस्टिस मंसूर शाह साहब को क्या वाकई ही काजी फ़ाइज़ साहब की याद सताने लगी है। मामला नाज़रीन ये है कि जस्टिस मंसूर शाह साहब ने एक मुतालबा किया है और ये मुतालबा एक ख़त के ज़रिए किया गया है। और उस ख़त में जस्टिस मंसूर शाह ये कहते हैं कि जब से याहिया फरीद साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं और उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद जितने भी जुडिशल कमीशन के इजलास हुए हैं, मीटिंग्स हुए हैं, उनके मीटिंग मिनट्स जारी किए जाएं। और ये जो मंसूर शाह साहब का मुतालबा है, इसकी सपोर्ट में उनका आर्गूमेंट ये है, उनका लॉजिक ये है कि पाकिस्तान के अवाम को ये पता चलना चाहिए कि आला अदलिया में जो तैनातियाँ हो रही हैं, ये तैनातियाँ, ये तकर्रियाँ कैसे की गई, क्या ये तैनातियाँ एलिवेशंस करते हुए जो आइनी तकाज़े हैं, जो तरीक़ाकार है, उन आइनी तकाज़ों और मेकनिज़म को फॉलो किया गया, क्या ये तैनातियाँ शफाफियत के बेस पे की गई। शाह जी ये कहते हैं कि पिछले कुछ अरसे से जो जुडिशल कमीशन के ज़रिए ये तैनातियाँ हो रही हैं, इन तैनातियों के गैर शफाफ होने का तासुर अवाम में जा रहा है। अब ये जो नाज़रीन डिमांड है मंसूर शाह साहब की, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि जुडिशल कमीशन इजलास के जो मीटिंग मिनट्स हैं वो पब्लिक होने चाहिए। याहिया फरीद साहब के चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़िम्मेदारियां संभालने से पहले जब काजी फ़ाइज़ साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, तो उनकी तरफ से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होता था, उसके मीटिंग मिनट्स जारी किए जाते थे। लेकिन अब चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, चाहे जजेस आइनी कमेटी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाती है, उनके मीटिंग मिनट्स जो है वो जारी नहीं किए जाते।
तो इस हद तक तो शाहजी की बात बिल्कुल ठीक है कि शफाफियत के लिए, अवाम में पॉजिटिव तासुर के लिए ये मीटिंग मिनट्स जो हैं वो जारी होने चाहिए, पब्लिक होने चाहिए। और ये जो ख़त शाहजी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी को लिखा है, इस खत की जो कॉपी है जुडिशल कमीशन के दीगर अरकान को भी भिजवाई गई है। अब इस पर चीफ जस्टिस याहिया हफीज़ साहब इन मीटिंग मिनट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पब्लिक करने का फ़ैसला करते हैं, नहीं करते। लेकिन एक और चीज़ भी है, वो चीज़ नाज़रीन ये है कि ये जो अनऑफिशियल प्रपोज़ल पेश किए जाते हैं कि जस्टिस सेठ वकार, पेशावर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस है वकार अहमद सेठ साहब, उनकी एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। और यह पटिशन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रिटायर्ड वकार अहमद सेठ मरहूम ने दायर की थी जब जूनियर जजेस की मेरिट और सीनियरिटी से हट के अदालत उज़्मा में तैनातियाँ हो रही थी। उनकी तरफ से इस प्रोसेस को चैलेंज किया गया था। तो इस बात की भी क्या सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी कि इस तरह के जो अनऑफिशियल प्रपोज़ल पेश किए गए कि सेठ वकार अहमद के उस पटिशन को समाअत के लिए लगाकर जो जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हैं उनके ख़िलाफ़ उस दरख्वास्त को डिसाइड किया जाए। ये प्रपोज़ल कौन पेश कर रहा था, ये प्रपोज़ल कब पेश किए गए और इस प्रपोज़ल को पेश करने के मकासद क्या थे, ये चीज़ें भी मेरे ख़्याल से कि इंटरनल जो इस किस्म की प्रपोज़ल होती हैं, कुछ पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल ऑब्जेक्ट्स के लिए, इसको भी पब्लिक होना चाहिए। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियली पब्लिक कर दे, चाहे सुप्रीम कोर्ट अनऑफिशियली पब्लिक कर दे, लेकिन ये मालूमात भी अवाम के डोमेन में होनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब से जुड़ी एक ख़बर आपके साथ पहले शेयर करके फिर अडयाला जेल में डील की बात किसने की, इस खबर पे भी आते हैं। नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 10 अरब हर्जाने का केस है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जो कि 2017-18 से ज़ेर समाअत और पेंडिंग चला आ रहा है, उसमें इमरान खान साहब की लीगल टीम ने एक ऑब्जेक्शन जो है, जो जज साहब हैं यलमाज़ गनी साहब, उनकी अदालत में फ़ाइल किया है, एडिशनल सेशन जज की अदालत में फ़ाइल किया है कि ये जो डेफमेशन का सूट शहबाज शरीफ ने फ़ाइल किया है, ये सूट फ़ाइल करने से पहले जो एक कानूनी तकाज़ा है कि जिसके ख़िलाफ़ आप डेफमेशन का सूट फ़ाइल करते हैं, उसको आपने पेशगी लीगल नोटिस देना है। तो इमरान खान साहब की लीगल टीम का एतराज़ ये है कि ये पेशगी नोटिस सूट फ़ाइल करने से पहले इमरान खान साहब को नहीं दिया गया। तो लिहाजा ये पेशगी नोटिस ना देने पे जो सूट है शहबाज शरीफ का इमरान खान के ख़िलाफ़ 10 अरब हर्जाने का, इस सूट को गैर मौसर करार दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की लीगल टीम की तरफ से अदालत में ये कहा गया कि सूट फ़ाइल करने से पहले इमरान खान साहब को कानूनी नोटिस भी भिजवाया गया और कानूनी नोटिस भिजवाने की जो रसीद है, वो रसीद और जो भिजवाया गया नोटिस है वो सूट के साथ, दावे के साथ मुंसलिक किया गया है, अटैच किया गया है। और शहबाज शरीफ साहब की लीगल टीम का अदालत में कहना है कि ये मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर करके डेफमेशन का ट्रायल चूँकि अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, अदालत अब फैसला करने के, इस दावे को डिसाइड करने के करीब पहुँच चुकी है, तो ये महज एक अटैम्प्ट है अदालती कार्रवाई की तकमील के रास्ते में रुकावट खड़ी करने की। तो जो इमरान खान साहब के वकला की दरख्वास्त है, जो इस्तदा है, जो दलाइल हैं, वो सुनने के बाद और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगल टीम है उनके दलाइल सुनने के बाद अदालत ने, जो एडिशनल सेशन जज हैं यलमाज़ गनी साहब, उन्होंने इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब देखते हैं कि ये फ़ैसला कब अदालत की जानिब से अनाउंस किया जाएगा और किसके हक़ में और किसके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला महफूज किया गया जो है वो अनाउंस किया जाता है। अब नाज़रीन, आ जाते हैं जो डील की बात है। लेकिन नाज़रीन, डील की बात से पहले अलीमा खान साहबा का एक कार्टून भी आज एक रोज़नामा अखबार में छपा है। ये कार्टून नाज़रीन आप देख लें, मैं आपको करीब से करते दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस कार्टून में नाज़रीन चंद रोज़ पहले जो एक बयान दिया गया अलीमा खान की तरफ से, उसको शामिल किया गया है और जो गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान साहबा ने स्टेटमेंट दिया था उसको भी शामिल किया गया है। 2 अलग अलग स्टेटमेंट अलीमा खान साहबा के शामिल किए गए हैं।
पहले स्टेटमेंट में अलीमा खान साहब ने कहा कि अब हम ऐसा क्या करें कि इमरान खान को रिहाई मिल जाए। ये शायद अलीमा खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर या अडयाला जेल के बाहर बात की थी कि ऐसा क्या कदम उठाएं कि हमारे भाई इमरान खान को अडयाला जेल से रिहाई मिल जाए। अब इसमें वो बेबसी का इजहार कर रही थी कि कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि कैसे इमरान खान की अडयाला जेल से रिहाई मुमकिन हो सके, उनको ज़मानत मिल सके, वो बनी गाला जा सकें, वो ज़मान पार्क जा सकें, वो आज़ादी से अपनी नकल व हरकत कर सकें। इसमें बेबसी का वो इजहार कर रही थी। लेकिन कल जो स्टेटमेंट अलीमा खान साहबा ने दिया उसमें अलीमा खान साहबा ने ये कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है, यानी इमरान खान ने कहा है कि उनको ऑफ़र्स हो रही हैं, मगर वो इन ऑफ़र्स को मुस्तरद करते हैं इमरान खान। और इमरान खान का ये कहना है अलीमा खान साहबा के मुताबिक कि वो इन हालात में कंप्रोमाइज़ समझौता करने के बजाय जेल में सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं। तो इस कार्टून के ज़रिए नाज़रीन दरअसल निशानदही ये की गई है कि अलीमा खान साहबा के बयानात में कितना तज़ाद है। एक दिन पहले कुछ बयान देती हैं, बेबसी का इज़हार करती हैं, और दूसरे दिन कहती हैं कि इमरान खान साहब को रिहाई के लिए ऑफ़र्स हो रही हैं और इमरान खान उन ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे आपने एक और बात भी सुनी होगी इमरान खान से मंसूब और अलीमा खान साहबा से मंसूब, जिसमें वो ये कहते थे कि अडयाला जेल में मुलाकातों को रेगुलेट कोई कर्नल करता है, कोई कर्नल अडयाला जेल में मुलाकातों को रेगुलेट करता है। लेकिन कल अलीमा खान साहबा ने कोई और बात कही कि इन मुलाकातों को मरियम नवाज़ रेगुलेट करती हैं। मरियम नवाज़ नहीं चाहती कि इमरान खान साहब को जेल में कोई सहूलत मिले। जो सख्ती अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब पे है अडयाला जेल में, वो सख्ती मरियम नवाज़ की तरफ से की जा रही है। तो इनके अपने कौलों फेल में तज़ाद मौजूद है। इनको नहीं पता चलता, इतने मीडिया पे स्टेटमेंट देते हैं, इतने ज़्यादा इनके बयानात आते हैं, इनको नहीं मालूम होता कि एक हफ़्ता पहले या 4 दिन पहले इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था और आज ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। पाक भारत जंग के दौरान भी कुछ ऐसे बयानात दिए गए थे जिनका न सर था न पैर था, न सर था न पैर था। अब ये जो नाज़रीन डील की बात की जा रही है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे ऑफ़र्स मौजूद हैं लेकिन मैं इस निज़ाम के सामने समझौता नहीं करूँगा, सरेंडर नहीं करूँगा। तो किसने ऑफ़र की? अडयाला जेल में जाके डील की बात किसने की? तो इस पर नाज़रीन जो वज़ीर मुमलिकत हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब का कहना है कि इमरान खान की तरफ से कई मरतबा NRO का पैगाम भिजवाया गया, लेकिन हुकूमत की तरफ से इमरान खान को किसी डील की पेशकश नहीं की गई है। अब नाज़रीन आप छोड़ दें कि तलाल चौधरी साहब जिस NRO की बात कर रहे हैं, इमरान खान के जिस भी पैगाम की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड तो ये मौजूद है। जब हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था, उन मुज़ाकरात में तहरीरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि इमरान खान साहब को रिहा करें, हम फिर मुज़ाकरात के प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे। तो तहरीरी तौर पे तो NRO मांगा गया था। डील किसने मांगी थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस कमेटी ने मांगी थी जिसमें बैरिस्टर गौहर थे, सलमान अकरम राजा थे, साहबज़ादा हामिद रज़ा थे, साहबज़ादा राजा नासिर अब्बास थे, शेख वकास अकरम थे, गालिबन बैरिस्टर अली ज़फ़र थे। उनकी तरफ से तो तहरीरी तौर पे हुकूमत से डील मांगी गई थी, तहरीरी तौर पे हुकूमत से NRO मांगा गया था। तो फिर कहाँ पे सदाकत है और कहाँ पे सिर्फ़ एक मीडिया की कंजम्पशन के लिए, अपने वोटर की कंजम्पशन के लिए इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं? हकीकत क्या है ये हम आपको बताते रहेंगे। अब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, चीफ विप जो हैं कौमी असम्बली में, आमिर डोगर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को ऑफ़र हुई हैं, इमरान खान साहब को ऑफ़र हुई कि आप बैरून मुल्क चले जाएं। मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब को कभी बैरून मुल्क जाने की ऑफ़र नहीं हुई। मिसाल के तौर पे जो कहा जाता है कि इमरान खान साहब को कहा गया कि आप हाउस अरेस्ट हो जाएं, आप बनी गाला मुंतकिल हो जाएं, आप ज़मान पार्क जो है वो मुंतकिल हो जाएं, ये भी कभी ऑफ़र इमरान खान साहब को नहीं की गई। ये इनका अपना प्रपोज़ल था कि एटलीस्ट अगर इमरान खान को रिहा नहीं कर सकते, ये गंडापुर साहब प्रपोज़ल लेके आए थे, तो फिर ऐसा करें कि उन्हें अडयाला से निकाल के बनी गाला में या फिर ज़मान पार्क में वहाँ पे उनको हाउस अरेस्ट जो है वो करार दे दिया जाए। उस ऑफ़र को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ये जो खुद बात सोचते हैं कि हमें ये रिलीफ मिल जाए तो बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी,
उसी अपनी सोची हुई तजवीज़ को ये हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट की तजवीज़ बना के पेश करते हैं, जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। अब अलीमा खान साहबा ये कहती हैं कि इमरान खान साहब ऐसी कैद काट रहे हैं जो तारीख़ में किसी ने नहीं काटी। इमरान खान साहब को सहूलियात नहीं मिल रही। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू होने जा रही है। अच्छा, एक तरफ तहरीक शुरू होने की बात की जा रही है, पूरी पार्टी तो मुज़ाकरात की बात कर रही है, पूरी पार्टी तो मुज़ाकरात के ऊपर एम्फसाइज़ कर रही है। तो इनका क्या बनेगा जब ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि हमने करना क्या है। और फिर मुज़ाकरात के हवाले से जो हुकूमत की ऑफ़र मौजूद है उसमें एक कंडीशन है कि कोई पेशगी शर्त नहीं होगी, गैर मशरूत तौर पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, मशरूत मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन आज ये जो मुज़ाकरात भी होने हैं ना, जो हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को ऑफ़र की है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात से जुड़े जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो तनाज़ात हैं, उनसे मुतल्लिक़ नहीं होने। ये मुज़ाकरात की जो हुकूमत ने ऑफ़र की है, ये दहशतगर्दी के ख़ात्मे पे हुकूमत ने ऑफ़र की है। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम के हवाले से मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई है। आवाम की ज़िंदगियों में बेहतर लाने के हवाले से मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तनाज़ात हैं वो शामिल नहीं हैं। बाकी फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलानी है तो तहरीक चला लें। 3 मरतबा पहले भी कॉल दी गई, उस एहतजाजी तहरीक का क्या निकला, क्या फ़ायदा हुआ, क्या रिज़ल्ट थे उसके। तो ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है कि मुज़ाकरात के टेबल पे बैठना है, क्योंकि पीटीआई में कुछ ऐसे सेन एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये समझते हैं कि जब मुज़ाकरात के टेबल पे हम बातचीत करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी का रास्ता बनना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हम एहतजाजी तहरीक में जाएंगे तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसी कोई तहरीक चला के हम कोई पार्टी के लिए या इमरान खान के लिए बेहतरी का कोई रास्ता निकाल सकें। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।